सुप्रीम कोर्ट हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक भी इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म है। फैसला कुन लम्हा के उन्वान से जस्टिस अत्तर मिनल्ला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने यकीनन एक मर्तबा फिर, पहले भी उन्होंने लेटर लिखे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने एक मर्तबा फिर इस निजाम, इस सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कठपुतली चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को जगाने की कोशिश की है। और पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मुसलसल जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीफ जस्टिस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सोए हुए हैं। और इसी तरह मुसलसल नजरअंदाजी के बाद अब हमारी अदलिया और जजेस एक खिलौना बनकर रह गए। इनकी कोई औकात नहीं रह गई। इनकी औकात अब बंदर का तमाशा दिखाने वाले एक मदारी की है, जो डुगडुगी बजाकर लोगों को हंसाता है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस सिर्फ डुगडुगी बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जजेस के पर काट दिए गए, कुछ पर इनके 26वीं आईनी तरमीम में काट दिए गए थे, और जो थोड़े बहुत रहते थे अब 27वीं में काट दिए गए। और 26वीं आईनी तरमीम, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लगा हुआ है, और कहां लगा हुआ है? एनी बेंच, जो है भी उसी 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार, जिसने अभी तक उस तरमीम पर कोई फैसला नहीं दिया। अगर ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बुला लिया जाता इस 26वीं आईनी तरमीम को, और इसको कलअदम करार दे दिया जाता, तो इस निजाम में बैठे हुए चोरों, लुटेरों और डाकुओं को ये जुर्रत ना होती कि अब वो एक और तरमीम लाकर पाकिस्तान के आइन को खत्म कर दे। 1973 का आइन अब तकरीबन खत्म हो चुका है। उसके अंदर जितनी अमेंडमेंट की जा चुकी है, अब उसका यकीनन तशख्खुस खत्म हो चुका है। और अब जजेस के ऊपर जब अपने ऊपर आई है, तो अब वो मजीद ज्यादा चीख रहे हैं। यही जजेस थे जो चुप करके इस निजाम का तमाशा देखते रहे। इमरान खान की हुकूमत जब गिराई गई तो उसमें भी ये जजेस थे। अब तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हमेशा मदाखलत भी हुई है। अत्तर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि अब बैरूनी मदाखलत से इनकार कोई नहीं कर सकता। मदाखलत होती रही है पाकिस्तान में हमेशा, और जो हुकूमतें गिराई जाती रही है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि जो बैरूनी मदाखलत है अब उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बेशक आप माने या ना माने, लेकिन वो एक हक है, वो सच है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। और जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा है। यकीनन याह्या अफरीदी साहब को पहले भी कई खत लिखे जा चुके हैं, लेकिन जब से इस निजाम ने उसको कठपुतली बनाकर चीफ जस्टिस की मनसब पर बिठाया है, तो उसका काम अब आइन, कानून या इंसाफ करना नहीं है, बल्कि उनकी गुलामी करना है, उनकी ताबेदारी करना है जिन्होंने उनको इस सीट पर बिठाया है। अब जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने, अब 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा था कि जाग जाओ चीफ जस्टिस साहब, निजाम खत्म हो रहा है, पाकिस्तान में सब कुछ खत्म हो गया है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज हो चुका है। ये चोर अपने आप को इस्तिस्ना दिए जा रहे हैं, लुटेरे। जिस जरदारी को शहबाज शरीफ कहता था कि ये मिस्टर 10% है, ये अरबों खरबों का लुटेरा है, ये चोर है, मैं इसका पेट फाड़ कर इससे पैसे निकालूंगा, अब उसी जरदारी साहब को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। तो अब जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने भी एक खत लिखा है, फैसला कुन लम्हा, यानी अब आप आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। चीफ जस्टिस साहब, अगर अभी भी आप ना जागे तो यकीनन पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम हमेशा एक चीफ जस्टिस के तौर पर याद किया जाता रहेगा, जिसने आइन कानून की, जब आइन कानून को खत्म किया जा रहा था और वो आंखें बंद करके बहादुर शाह जफर की तरह बैठा रहा। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं है। बैरूनी मदाखलत से अब आप इनकार नहीं कर सकते, और जब पाकिस्तान में हमेशा बैरूनी मदाखलत का असर और रसूख रहा है,
اور जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन की रूह और जज्बा बिगाड़ दिया गया है। बानी पीटीआई के साथ होने वाला जुल्म और सलूक भी इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म है। और यकीनन ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कई साल बाद, 50 साल बाद इंसाफ मिल गया कि अभी जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब थे, उन्होंने उसको जुडिशियल मर्डर का नाम दिया, अदालती कत्ल का नाम दिया। अब वही अदलिया है, वही सुप्रीम कोर्ट है, और एक और हमारे वजीर आजम की बल्ली चढ़ाने के लिए तैयार है। उसी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को पिछले 2 साल से उसकी तस्वीर बहर आने पर भी पाबंदी है, उसकी बात बहर आने पर भी पाबंदी है, उससे मुलाकातों पर भी पाबंदी है, उसके बेटों से उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, उसको कैद तन्हाई में रखा गया है। यकीनन ये एक और भुट्टू बनाने की तैयारी में खड़ी है। कौन खड़ी है? हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो ये डरती है कि अगर इमरान खान को अदलिया में बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, अगर उसको ऑनलाइन बुलाया गया तो शायद उसकी तस्वीर अगर बाहर आ गई तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस का नाकाबिल तलाफी जुर्म क्या है कि इमरान खान की तस्वीर बाहर ना आए। वही चीफ जस्टिस इमरान खान की बार बार दरखास्तों को रद्द किए जा रहे हैं। सॉरी, उसी चीफ जस्टिस के पास इमरान खान के केसेस आए पड़े हैं। इमरान खान ने 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी का केस पढ़ा है, चुप है चीफ जस्टिस। इलेक्शन धांधली 8 फरवरी का, चीफ जस्टिस साहब चुप है। इमरान खान की मखसूस नशिस्तें बांट दी गई चोरों, लुटेरों, डाकुओं के अंदर, चीफ जस्टिस चुप है। तो यकीनन अब अभी तक तो इमरान खान पर जुल्म सितम किए जाते रहे और किए जा रहे हैं, और वो मर्द अहम बहादुरी से उनको फेस कर रहा है। लेकिन अब इमरान खान के साथ साथ इन जालिम लुटेरों ने इन जजेस और अदालतों के ऊपर भी फुल्ली अपना कंट्रोल कर लिया है, और इन जजेस को या अदालतों को महज एक खिलौना बना लिया है। जजेस को अपना गुलाम बना लिया कि अगर हमारी गुलामी करेंगे, हमारे आर्डर पर चलेंगे तो ठीक है, वरना इनको घर भेज दिया जाएगा, इनका ट्रांसफर किसी का इस्लामाबाद से सिंध कर दिया जाएगा, बलूचिस्तान कर दिया जाएगा, कहीं कर दिया जाएगा। अगर ये इनकार करेंगे तो इनको दफा होना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। यकीनन अब आखिर पर इन चोरों लुटेरों ने जजेस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा जमाने का प्लान बना लिया, और तकरीबन उसमें वो 90% तक कामयाब भी हो चुके हैं। इसीलिए जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब आखिरी फैसला कुन लम्हा के उन्वान से खत लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब, बहादुर शाह जफर की तरह अगर आप भी सोए रहे तो फिर एक न एक दिन आपका भी सर कलम किया जाएगा, आपको भी निशान इबरत बनाया जाएगा, और फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी भी टाइम है, जाग जाओ। और गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।